हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिनरवा कोचिंग पटना। जिस तरीके से एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम हो रहा है और उसमें स्पेशली फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन जो मिनरवा कोचिंग पटना में जो भी पढ़ाया गया उसका 60% क्वेश्चन हूबहू उसी नोट से आ रहा है। और उसमें इस वीडियो में क्योंकि बहुत सारे बच्चे की तरह जो मिनरवा कोचिंग पटना से बहुत सारे बच्चे एग्जाम अभी दे भी चुके हैं, तो उन सभी बच्चों का एक अपना एक्सपीरियंस रहा है कि सर लगभग 60% क्वेश्चन तो 2 कॉपी आपका नोट से आ गया है और बाकी क्वेश्चन जो भी टॉपिक्स पढ़ाया गया उससे आया है। आज की इस क्लास में हम लोग 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था एयरफोर्स का, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और वो सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का ऐसा नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट उसका सेंटेंस है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में हो सकता है डाटा थोड़ा चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन वही का वही है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे तो इसमें यह पूछा है, एक बच्चे को द्वारा ये बोला गया क्रिटिकल एंगल का क्या वैल्यू होता है। ये क्लास में बता चुके हैं। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हम ये बताते हैं, साइन सी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रियल मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, तो उस बच्चे का ये हो गया। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया था, फिर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया था। जैसे मान लिया रियल मीडियम का 1.2 है, इसका 2 है, जैसे 1.2 और 2 है, तो इसमें ऑफ कोर्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 होगा वो क्या होगा, रियल मीडियम होगा। तो 1.2 अब बटा 2, अब इसको यानी आप ऐसे 3/5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो आया है, सेकेंड क्वेश्चन बच्चे की तरह ये पूछा गया है कि 2 करंट है ऐसे ऐसे, एक में I1 करंट फ्लो कर रहा है और दूसरा में I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2 वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे को कौन सा फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये बात कर भी चुके हैं, इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है, μ0/4 पाई I1 I2 बाई d होता है, और ये पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर। तो याद रखिएगा अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर इसी में मान लिया ये जाए कि दोनों में अगर क्या होगा, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ऐसे, तो उसके इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इफिशियंसी, देखिए कभी कभी आपसे ये भी पूछा, हालांकि बच्चे का क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं और उसके बाद हम उसका जो अदर एस्पेक्ट है उस पर बात करेंगे। उसमें क्वेश्चन ये था कि अगर इफिशियंसी 100% है तो सिंक का टेम्परेचर कितना होगा। तो याद सबसे पहले तो 100% इफिशियंसी बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। 100% इफिशियंसी किसी भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में किसी डिवाइस का हो ही नहीं सकता है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर 100% इफिशियंसी होता है तो बोला कि सिंक का टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बोलिए तो, अच्छा 273 केल्विन बोलिए तो दोनों सही है, ये चीज है। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो आप लोग फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन हम क्लास में करा चुके हैं, V इक्वल टू E इनटू D, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिफरेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उस पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें तो काफी आसान है, फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो सबसे एक तरह से इजी क्वेश्चन और जो क्लास नोट से टकराया है कि कैपेसिटर में एनर्जी यानी संधारित्र, जो कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी जान दिए हैं, तो संधारित्र में कितना स्थितिज ऊर्जा होता है या एनर्जी इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाफ CV²। इससे भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाफ CV², और इसी को बताया गया Q²/2C। आया समझ में, ये चीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ है, पहले इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है आपका टॉर्क, यानी किसी भी मैग्नेटिक, जैसे कोई करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसका क्या, अगर इसमें रेडियस R है, देखिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाली है नेवी में भी ये सब क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, I इंटू एरिया होता है, यानी करंट इंटू पाई R² होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का है। और उसमें ये नहीं पूछा, इसमें पूछा ही नहीं कि इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड B में अगर डाला जाएगा
तो ये बताइए इस पर टॉर्क कितना काम करेगा। तो टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो m क्रॉस b होता है। तो ये भी आप फॉर्मूला जान लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट कर दे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है। हालांकि इस पर कंफर्मेशन बच्चा तो नहीं बता पाया, लेकिन वर्क का यूनिट पूछा था तो सिंपल सा, अगर सीधे से यूनिट पूछेगा तो अर्ग आंसर होगा अर्ग। अगर ऐसा यूनिट पूछेगा वर्क का या एनर्जी का तो जूल होता है। और मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 जूल इसका कितना अर्ग होता है। 1 जूल का वैल्यू होता है आपका, 1 जूल का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है, तो ये भी आप आसानी के साथ समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन डिफ्रैक्शन से भी आया है, तो डिफ्रैक्शन से उतना क्वेश्चन क्लैरिटी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन है, तो ये है। उसके बाद 2 क्वेश्चन और आया है कि आर, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से ये अर्थ का सेंटर होगा, इसका सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होगा। जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलिए तो वही वो भी सही होगा। या आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा एट द सरफेस, तो वो होता है आपका Gm/r²। ये भी आपका क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी बच्चे की तरफ उनको क्लैरिटी के साथ नहीं बताया, उसमें ये बताया गया था कि आप ये बताइए अर्थ सरफेस है, बिल्कुल इसके सेंटर से h हाइट पर एक P पॉइंट है, तो उस h का वैल्यू बताइए जहां पे g का वैल्यू कितना होगा, g डैश का वैल्यू होगा g/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे g का कितना आ जाएगा Gm/r², Gm/r+h² होगा। और ये चीज जो है ना, इसको समझिएगा, ये होता है आपका जनरल फॉर्मूला, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेशन में जब हम क्लासरूम में इसको बताने का काम करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है G'(G)(1 - 2h/r), ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप बोलोगे तो वो हम कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू, अब G' मतलब क्या बोला जा रहा है कि वो h हाइट का वैल्यू बताए जहां पे G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, G/4 है, तो यहाँ पे G/4 पुट कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, यहाँ से h निकल जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन था। अब दोस्तों आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस डिस्कशन से फायदा आपका ये हुआ, और भी बहुत सारे बच्चे कुछ क्वेश्चन देंगे, तो क्योंकि जो भी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड मेरे को मिला है उसका आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का काम किए। अब जो सेकेंड चीज ये है कि अभी आज से ही आपका YouTube पे एक प्रॉपर वीडियो जाएगा, और जिस प्रॉपर वीडियो को अगर हम लोग क्योंकि हम इसमें बहुत बड़ा टीम काम कर रहा है, और जो नेवी का एग्जाम होने वाला है, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए, तो हम लोग बहुत सारे बच्चे का मतलब एक तरह से बहुत सारा बैचेस बना था जिसमें बच्चों को पढ़ाया गया, लेकिन हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपका नेवी है। ठीक है ना, और नेवी पे हम लोग बिल्कुल तो जो भी बच्चे पटना या बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, इवन यहाँ तो बहुत सारे दूसरे स्टेट से भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके कांटेक्ट में जो भी बच्चा हो तो आप उनको मिनर्वा कोचिंग पटना से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप हो सकता है बाय मींस पटना नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ के ऑफलाइन क्लास से जुड़े और ज्यादा फायदा हो सके, और आप इस अग्निवीर बन के हमारे देश का सेवा करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल सके। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे थे, बाकी यही हम लोग करते हैं वीडियो का एंड। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।